वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैन आसी। आज मैं एक ऐसी वीडियो आपके सामने लेके आऊं जो सोशल मीडिया पे बड़ी गर्दिश कर रही है। एक लड़के का बयान जो 11 साल का लड़का है, उसका नाम असीब है, रावलपिंडी के नवाई इलाके गाज़ियाबाद का रहने वाला है। उस बच्चे को जो है जब वो बच्चा पैदा होता है तो उसकी माँ दुनिया छोड़ जाती है। वो एक बहन और एक भाई है। बहन उसकी छोटी है जो इस वक्त अपनी दादा दादी के पास जो है वो रहती है, लेकिन बच्चा जो है उसका जो वालिद है उसने बच्चे को घर से निकाल दिया, बल्कि यहाँ तक कि उसे बड़ा मारता था, पीटता था कि उस पर क्या इल्ज़ामात थे। उस बच्चे ने बाकायदा एक वीडियो बयान के अंदर उसकी आंखों में आंसू थे। उसके बाद वो बोलता रहा कि मुझे ये कहा जाता है कि मैं ना मनहूस हूँ, मेरी वजह से नाहुसत घर में फैलती है, यहाँ तक कि मैं जादू करता हूँ, टोना करता हूँ, घर में डिवाइसेस लगाता हूँ, मैंने यहाँ तबाही मचा दी है घर के अंदर, मैं घर के अंदर डिवाइसेस लगा के लोगों के साथ मिला हूँ, जादू टोना करता हूँ, तवीज़ात वाला ये करता हूँ। उसके बाद जो है उसके वालिद ने उसको मारा पीटा, यहाँ तक कि बल्कि पूछता था कि तुम्हें किसने ये कहा है, तो वो एम ही किसी का नाम ले देता ताकि मेरी जान छूट जाए। लेकिन जैसे ही उसने अपने वीडियो बयान में भी ये कहा, मैं आपको उसका वीडियो बयान भी दिखाऊंगा, उसने ये कहा कि मैं नाम तो हमेशा लेता था किसी न किसी का, लेकिन फिर मुझे आया कि अगर एम ही किसी का नाम लेता हूँ, कल को ये इनके ऊपर FIR करवा दे तो मैं एम ही फंस जाऊँ बीच में। तो वो वहाँ से भागा। उसे पढ़ने का शौक़ है, लेकिन आज वो घर घर की ठोकरें खा रहा है। उस बच्चे ने जो बयान दिया है, मैं चाहता हूँ अपने नाज़रीन को वो सुना सकूँ। कर पड़ता है, पता नहीं बाहर वालों के साथ मिला हुआ है, जादूगरों के साथ घर में डिवाइसें लगाता है, घर की चीज़ें गायब करता है। तेरी वजह से घर में नहुसत फैली हुई है, पता नहीं ये वो। फिर इस वजह से फिर वो मारना शुरू हो जाते हैं कि बता कि किसने तुझे मंत्र सिखाया। फिर मैं डर में आके किसी ना किसी पर इल्ज़ाम लगा देता हूँ जान छुड़ाने के लिए। अब मैंने कहा यार इतने इल्ज़ाम लगाऊंगा तो किसी दिन वो पर्चा कटवा देंगे उन पर, तो मैं फंस जाऊँगा बीच में। तो इस वजह से मैं घर से भागा। अच्छा, घर से भाग गए हो। अब आप क्या कहते हो, आपको कहाँ छोड़ा जाए? आपकी मम्मा किधर है? मम्मा नहीं है, वो बचपन में ही फौत हो गई थी। और कितने बहन भाई हो आप? मेरी एक छोटी बहन है, वो दादों के पास होती है। अच्छा, वो दादा के पास होती है। आपका घर किधर है? मेरा घर टोक सईदा में गाजियाबाद है ना। गाजियाबाद। हाँ जी, उधर अंदर गलियों में है। अच्छा, उधर। तो आप अबू के पास रहना चाहते हो, नहीं रहना चाहते? मैं नहीं रहना चाहता, मैं चाहता हूँ मुझे चाइल्ड बेरो में छोड़ दें। चाइल्ड बेरो। चलिए, हम रिक्वेस्ट करते हैं ज़ुमर्द ख़ान से कि भाई आपके बहुत ज़्यादा चाइल्ड प्रोटेक्शन है और बहुत ज़्यादा आप बच्चों की केयर रेस्ट करते हो, और ह्यूमन राइट्स वालों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस बच्चे के साथ इसकी हेल्प की जाए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर किया जाए ताकि इस बच्चे के। तो आपने ये बयान सुना इस बच्चे का, इसकी आंखों में वो आंसू, वो नमी, जो ये कह रही है कि वो पढ़ना चाहता है, लेकिन उसे इस मुआशरे के अंदर इस हालात जो अभी चल रहे हैं, ये हालात उसको पढ़ने नहीं दे रहे। यहाँ तक कि उसको कोई भी किसी भी किस्म के नौसत लेके पैदा नहीं होता, ना कोई किस्मत वाला होता है। ये आपके अपने इख्तियार में होता है कि आप अपनी ज़िंदगी को कितना बेहतर लेके चल सकते हैं या कितना कम बेहतर लेके चल सकते हैं। अरूज और ज़वाल जो है वो इंसान के हाथ में है कि उस अरूज को कितना लंबा लेके चलना है। ऐसे कौन से फ़ैसले किए जाएँ कि अरूज जो है वो लॉन्ग टर्म चले, या ऐसे फ़ैसले हो जाते हैं हमसे कि जो हमारा अरूज लॉन्ग टर्म चलना होता है वो शॉर्ट टर्म में आ जाता है और हम ज़वाल पजीर हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमने किसी के ऊपर ये बहतानबाजी नहीं करनी होती कि वो ऐसा है। इस बच्चे का बयान सुनने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हुए कि एक बाप अपने बेटे के बारे में कैसे कह सकता है जब वो बिन माया है, उसके पास माँ नहीं है। माँ होती तो शायद वो आगे से पकड़ के ये कहती कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है या मेरी बेटी ऐसी नहीं है। आप ऐसा नहीं कह सकते, वो कोई मनहूस नहीं है, उसमें कोई जादू टोने वाली बात नहीं है, लेकिन इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। तो ये बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन भी थी, बल्कि तशवीश वाली भी थी कि इस तरह भी जो है वालदैन होते हैं। हम तो हमेशा वालदैन की मनकबत जो है वो सुनते हैं, हम सुनते हैं कि माएँ होती हैं, बाप होते हैं, उन जैसा कोई नहीं होता। लेकिन माशरे के अंदर ऐसे भी केस मौजूद हैं कि जहाँ आप ये देख सकते हैं इस बच्चे की वीडियो के बाद कि नहीं, सारे वालिदैन एक तरह के नहीं होते। तो इस पे चीज़ें हमने अपना मौक़िफ़ भी दुरुस्त करना है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप समझते हैं कि इस बच्चे को तालीम हासिल करनी चाहिए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसकी मदद हो सके। कोई जो है वो अल्लाह का बंदा इसका हाथ थामे, इसको अच्छी तालीम दिलवाए, जो ये चाहता है वो करे, क्योंकि इसको तो इसके घर से निकाल दिया गया ये कह के कि ये जादू करता है, ये टोना करता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए अपने मेज़बान ज़ैन आसी को इजाज़त दीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।